अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद यूनुस और आप लोग देख रहे हैं अवेलेबल एजुकेशन। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते थे कि फार्माकोलॉजी का स्टार्ट ले लें और पास पेपर स्टार्ट करें, तो मैंने पास पेपर स्टार्ट नहीं किया। मैंने पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है फार्माकोलॉजी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी से लेकर जो लास्ट आप लोगों का चैप्टर है वहां तक इंशाल्लाह हम एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। और ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं, ये एमसीक्यूज बनाए हैं एक टीचर ने और फिर मुझे मिले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज बनाए हैं। इससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को दोबारा याद आएगा। कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर जो होगा तो उससे दोबारा आप लोगों का कंसेप्ट जो है ना वो आप लोगों को रिमाइंड होगा और आप लोग इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट भी दोबारा आपको याद हो जाएगा। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज। इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी के जितने भी पास पेपर हुए हैं 2016 से लेकर 2024 तक हम इंशाल्लाह एक एक पेपर को जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी जो चैप्टर 1 है हमारे पास। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फार्माकोलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम। अब फार्माकोलॉजी जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ग्रीक जो लैंग्वेज है उससे ये उठाया गया है। लेकिन हम समझते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्मा मीन फार्मास्यूटिकल और लॉजी मीन स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए जी, अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे जो ड्रग्स है, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। मेडिसिन की यूज को हम स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट स्टडी करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, जिसकी प्रिपरेशन है, उसकी यूज है, उसकी एडवर्स इफेक्ट है, हमारे बॉडी में जो चेंजेस लाते हैं, उन सारी चीजों को हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ये वर्ड हमारे पास है ग्रीक वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड डैश। देखिए जी, फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है बायो अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट हम बायो अवेलेबिलिटी को पढ़ते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास है कि एक ड्रग जब हमारे बॉडी में आता है तो वो एब्जॉर्ब होता है, हमारे सर्कुलेशन में आता है। तो बायो अवेलेबिलिटी हम इसी को कहते हैं कि एक ड्रग हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किस तरह होता है, हमारे सर्कुलेशन में किस तरह आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एफिकेसी। तो एफिकेसी हम कहते हैं कि एक ड्रग की इफेक्ट हमारे बॉडी पर क्या होगा। हमने एक ड्रग ले लिया, उसकी सर्कुलेशन में आ गए, वो एब्जॉर्ब हो गए, अब इसकी इफेक्ट हमारे बॉडी में क्या होगा, ठीक है। इफेक्ट इज द ट्रीटमेंट व्हेन एवरीथिंग इज डन परफेक्टली, ठीक है, ये हमें एफिकेसी कहते हैं। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास है फार्माकोलॉजी। तो हम इस स्टेटमेंट को अभी समझते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स। जब हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं तो ये हमने फार्माकोलॉजी में करना है। एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम, और जो हमारे लिविंग सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स है, उसमें से जब हम ड्रग्स को स्टडी करें और ड्रग्स के इंटरेक्शन, हम उसके असरात, उसके ताल्लुकात को स्टडी करते हैं लिविंग सिस्टम के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, टॉक्सिकोलॉजी हमारे पास क्या है? तो ये टॉक्सिसिटी है, एक ड्रग की टॉक्सिसिटी, उसकी एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीजें हम टॉक्सिसिटी में पढ़ते हैं। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज को हम आगे जो है ना पढ़ेंगे कि ये क्या चीजें हैं और किस तरह ये काम करते हैं। एमॉक्सिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डैश मोकोपेप्टाइड बाय बैक्टीरिया दैट कॉज द इन्फेक्शन। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, जो चैप्टर आगे बाद में थर्ड फोर्थ चैप्टर में हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कुछ बैक्टीरिया है जो डीएनए पर काम कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ड्रग्स है जो डीएनए को खत्म कर रहा है, कुछ ड्रग्स है जो एंजाइम पर काम कर रहा है, जो एंजाइम को खत्म करके हमें ठीक कर रहा है। कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसे है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को खराब कर रहे हैं और उसको खत्म करके हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो आरएनए को जो है ना आरएनए पर काम करते हैं। तो ये सारे ड्रग्स इंशाल्लाह हम एक एक पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा आगे लेवल का ये क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो सी है, सेल वॉल है। इंशाल्लाह आगे जब आएंगे तो हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग फार्माकोलॉजी इज डिवाइड इनटू ब्रांचेस। अच्छा जी,
जो स्टडी ऑफ ड्रग्स है फार्माकोलॉजी में, वो हम कितने ब्रांचेस में उसको हमने डिवाइड किया है और कितने ब्रांचेस में हम फार्माकोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो 2 ब्रांचेस में हमने फार्माकोलॉजी की जो ड्रग्स है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, और उसको हम पढ़ेंगे। तो ये 2 टाइप्स है, एक हमारे पास है, याद रखें, कि फार्माकोकाइनेटिक्स, और दूसरा हमारे पास है फार्माकोडायनामिक्स। इंशाल्लाह फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फार्माकोडायनामिक्स क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों को आज आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास आता है वो है द स्टडी ऑफ ड्रग इन आइसोलेटेड टिश्यू, एनिमल और अदर लिविंग फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क इज कॉल्ड डैश फार्माकोलॉजी। सबसे जो बहुत जरूरी बात है ना एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, वो स्टेटमेंट को पढ़ने में है कि स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो जो ऑप्शन है वो करेक्ट आप खुद ब खुद फाइंड करोगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट को देखिए, द स्टडी ऑफ ड्रग इज एन आइसोलेटेड टिश्यू। जब हम एक ड्रग को पढ़ते हैं एक खास टिश्यू के लिए, एक खास एनिमल के खास टिश्यू के लिए, या अदर लिविंग फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क, या हम जो लिविंग बीइंग है या लिविंग सिस्टम है उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस फार्माकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, वो कौन से फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास आता है जनरल, बेसिक, स्पेसिफिक, क्लिनिकल। अच्छा जी, बेसिक में हम क्या करेंगे कि हम ड्रग्स को स्टडी करेंगे, टिश्यू, एक आइसोलेटेड टिश्यू, एक खास टिश्यू के लिए, या हम जब लिविंग सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम बेसिक फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे। क्लिनिकल क्या है, स्पेसिफिक क्या है और जनरल फार्माकोलॉजी क्या है, ये आगे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन एनिमल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। जब हमें एक डिजीज है और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मेडिसिन फार्माकोलॉजी क्या है, डोजेज क्या है, या फिजियोलॉजिकल क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक टर्म को आगे पढ़ेंगे। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा सुने, द स्टडी ऑफ ड्रग इन एनिमल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जब एक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो वो कौन से फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ रहा है एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। देखिए जी, वो सब्सटेंस, वो ड्रग जो हमारे सेल को, टिश्यू को या ऑर्गन में चेंज लाए फिजियोलॉजी में। अब ये मैं आप लोगों को एक सिंपल ही बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल जब हमने एक ड्रग खा लिया तो हमारे बॉडी पर उसके इफेक्ट आ गए, उसकी फिजियोलॉजी में इफेक्ट आ गए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। उस सब्सटेंस को जो हमारे बॉडी को या तो ठीक कर रहा है या कोई और इफेक्ट हमारे बॉडी में आ रहा है। ठीक किस तरह कर रहा है, इन सेंस में आप लोगों को बता दूं कि एक बैक्टीरिया है जिसने हमारे बॉडी पर अटैक किया है, और अब बैक्टीरिया का जो फर्स्ट सिम्टम हमें आया है तो हमें टेम्परेचर आया है, कि हमें टेम्परेचर हुआ है, ठीक है, और हमारा गला भी खराब है फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो सिम्टम हमें नजर आ रहा है, फिजियोलॉजी चेंज आया। हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सी है और हमारा जो गला है वो नॉर्मल ठीक है, लेकिन अभी हमारे बॉडी में चेंजेस ये आया है कि हमें टेम्परेचर हुआ है, टेम्परेचर जो बॉडी का है वो हाई हुआ है एक, एंड हमारा गला भी खराब है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंज आ गई। अब हम कुछ ड्रग्स खाएंगे, इंसेक्ट्स खाएंगे, कुछ पेनाडॉल खाएंगे, ये सारी चीजें जब हम खाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस टिश्यू को, उस सेल की जो फिजियोलॉजी है उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम जो कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। आगे ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क है तो ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिसिन इज कॉल्ड। अब जो हमने ड्रग उठाया है, जो हमने एक पलता उठाया है, एक स्ट्रिप उठाई है और उसमें जो टेबलेट्स मौजूद है, तो ये फिजिकल फॉर्म है हमारे पास। तो फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड, फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन को हम क्या कहेंगे, डोजेज कहेंगे। ड्रग्स क्या है ये हमने पढ़ लिया, डोज क्या है और पोटेंसी क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। फिजिकल फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड डोजेज, डोसेज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन ड्रग एंड डैश। अब जो WHO की डिफिनीशन है अबाउट ड्रग वो क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। वो उसने किया है 1966 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग को किस तरह डिफाइन किया है ये भी आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो आ रहा है,
वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। मैंने ऊपर आप लोगों को दो चीजें बताई कि फार्माकोलॉजी को हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी 2 में डिवाइड किया है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। तो अब हम पढ़ेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक इज the study of biological and therapeutic effect of drug, the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug. This is called pharmacokinetics. हम फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? जब हम एक ड्रग खा लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर वो ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उसको रिमूव करना भी है बॉडी से, तो वो एक्सक्रीशन के जरिए वो हमारे पास क्या होता है? रिमूव होता है। तो ये सारा मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ द ड्रग टू बी टेकन इज कॉल्ड। अब देखिए जी, यहाँ पर डोज भी आया, डोसेज भी हमने पढ़ लिया, पोटेंसी, एफिकेसी हमने पढ़ा है, पोटेंसी क्या है ये भी आगे आएगी। डोज क्या है? जितना अमाउंट, 1 टेबलेट खाना है, 2 टेबलेट खाना है, 10 टेबलेट खाना है, ये हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग है। टू बी टेकन, जितना हम लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? डोज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या इंक्लूड है ये आज पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सेकंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ एक्सक्रीशन। तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी ट्रैक। अच्छा जी, मेन मैकेनिज्म जब जीआईटी में एब्जॉर्प्शन होती है तो मेन मैकेनिज्म उसका क्या है? पैसिव डिफ्यूजन। अब आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, हम ड्रग लेते हैं और डायरेक्टली वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाता है और खुद हमारे बॉडी में जाता है, तो ये पैसिव है। एक्टिव के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, वो फिर डिटेल की बात है, और आप लोगों ने जो है ना फिजियोलॉजी डिटेल से 2 सेमेस्टर में पढ़ा है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों हम इस तरह बताते हैं। अच्छा, फिल्ट्रेशन क्या है? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जो सिल्क आता है या सेल बाहर निकालता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ी है, इस वजह से मैं ये स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टडी ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल एंड अदर सब्सटेंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। देखिए जी, द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट, जब हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आती है एक केमिकल की या उस सब्सटेंस की जो हम खाते हैं, तो या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या हम पर उसकी जो साइड इफेक्ट आती है उसको हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, या टॉक्सिसिटी भी हम इसे कहते हैं। एनाल्जेसिक क्या है या एंटीपायरेटिक? एंटीपायरेटिक वो ड्रग्स है जो हम पायरेटिक टेम्परेचर ज्यादा होने की सूरत में खाते हैं। जब हमें टेम्परेचर होता है, हमें पायरेक्सिया होता है। पायरेक्सिया क्या है? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। एनाल्जेसिक क्या है? जब हमें पेन होता है तो उसको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया कि आगे एक एक हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं एक ड्रग एक्शन की, उसका एक्शन क्या है, इंक्लूडिंग हाउ ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर। ड्रग रिसेप्टर के साथ किस तरह बाइंड होता है, ड्रग के लिए एक खास रिसेप्टर होता है, तो उस रिसेप्टर के साथ किस तरह बाइंड होता है। अल्टर एंजाइम एक्टिविटी, अब एंजाइम को ये किस तरह जो है ना उसकी एक्टिविटी को अल्टर करता है, और इफेक्ट अदर सेलुलर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। तो ये सारी चीजें हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोडायनामिक्स क्या है? हमारे पास बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन जिसके लिए हमने ड्रग लिया है अब वहां पर ये किस तरह काम करेगा, तो ये सारी चीजें फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, when we use any drugs and its unexpected reaction comes, so which type is called? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। मेजॉरिटी हम जब ओटी में या जो एनेस्थीसिया वाले लोग हैं, जब वो
पेशेंट को सुला देता है, इंडक्शन कर देता है, तो उससे पहले है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो वो मसला है कि हम सारी चीज़ें लेट करते हैं, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। और जब नॉर्मल पेशेंट है या नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मतलब इन अ सेंस कि वो एनेस्थेटाइज नहीं है, तो उसको हम अगर एंटीबायोटिक्स देंगे और उस पर रिएक्शन आया तो ये आयोडोसाइनक्रेटिक है, ठीक है, इसको हम आयोडोसाइनक्रेटिक कहते हैं। और अगर हमने एनेस्थेटाइज किया है और तब भी हमने इसको एंटीबायोटिक दिया और उस पर रिएक्शन हमें शो हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड आयोडोसाइनक्रेटिक। अब एंटागोनिज्म क्या है और साइनरिज्म ये मुझे थोड़ा सा वो है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बता दें। और टेराटोजेनिक क्या है, तो ये सारी चीजें हम नीचे पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास आ रहा है, पेशेंट टेलिंग द नर्स आई एम इन सो मच पेन, विच मेडिसिन यू विल यूज टू रिड्यूस द पेन स्कार्ड। देखिए जी, आप नर्स है या आप एनेस्थेटिक्स है या आप रेडियोलॉजिस्ट है और आप लोगों को किसी ने बताया कि जी मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे, कौन सा मेडिसिन आप उसको देंगे। एंटीपायरेटिक हम पायरेक्सिया में यूज करेंगे जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा। एनाल्जेसिक हम पेन में यूज करेंगे और पेन में एनसेड्स है हमारे पास, फिर हमारे पास नेल्बिन है, ट्रामाल है, टोराडाल है, पेनाडाल है, पैरासीटामोल है, ये सारी चीजें हम एनाल्जेसिक में यूज करते हैं। एंटी एसिड क्या है, बीटा ब्लॉकर्स क्या है, ये आगे नीचे आ रहा है, तो इसमें हम नीचे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ टाइप ऑफ drug interaction in which one drug interfered with or block the effect of another drug is called। देखिए जी, a type of drug interaction in which one drug interfere with block the effect of another drug। आपने एक ड्रग जो है ना वो यूज किया और दूसरा भी यूज किया। अब एक ड्रग ने इस तरह किया कि दूसरी ड्रग का इफेक्ट उसने खत्म कर दिया। आपने 2 ड्रग एट अ टाइम ले ली और एक ड्रग ने दूसरी ड्रग का इफेक्ट खत्म किया, तो इसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को इस सेशन से, इस वीडियो से हेल्प हो रहा है, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय पेश करें कि हमें आगे किस तरह जाना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आगे जो है ना आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आज तक हमने 20 MCQs पढ़ लिए और ये मेरे पास मौजूद है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ MCQs है, तकरीबन 1000 से ऊपर है, तो हम एक एक चैप्टर को जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे मैं और भी आप लोगों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का स्टार्ट कर दूं और कौन से MCQ स्टार्ट कर दूं। ये चीज़ भी ठीक होगी इस तरह के MCQs क्या नहीं, हम सिर्फ पास पेपर पर फोकस करें और सिर्फ पास पेपर जो है ना वो आप लोगों के लिए लेकर आए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए मेरे इन वीडियोस से। थैंक यू सो मच।